ये सर एक वीडियो हम लोग देखते हैं। कर्म करो मेहनत से ना डरो, कर्म करो मेहनत से ना डरो, करो या मरो जीवन में रंग भरो, करो या मरो जीवन में रंग भरो, कर्म करो कर्म करो कर्म करो मेहनत से ना डरो। थैंक यू। तो हमारे सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, हमारे चेयरमैन स्टार डॉक्टर प्रमोद सर के लिए। सर ओवर टू। जी सर, गुड एमसी। वेरी गुड एमसी सर। सर और साथियों सभी को मेरा विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामना। आज परम सौभाग्य है, विजयदशमी के दिन दसों दिशाएं एकदम खुली रहती है, सभी लोगों का मन पूरी तरह से शांत रहता है, सभी में आगे बढ़ने की सारी उम्मीदें कायम रहती है। और आज ही के दिन 10 मुख वाला 10 हाथ वाला रावण का अंत हुआ था, जो बुराई का प्रतीक है, और उस पर सच्चाई यानी राम की विजय हुई थी। तो हम एक लाइन बोलते हैं कि त्याग दो सारी ख्वाहिशें, त्याग दो सारी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम को भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ा था श्री राम बनने के लिए। तो यदि आपको श्री राम बनना है, राम की तरह जीवन में एक नाम करना है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, तो इसी तरीके से आपको बुराई का वध करना पड़ेगा, बुराई को समाप्त करना पड़ेगा, तभी हम लोग अच्छाई पर मतलब अच्छाई पर विजय पा सकते हैं, अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं। और हम लोगों को जीवन जीने के लिए एक बहुत अच्छा मार्ग मिल चुका है। हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक पर एक पथ प्रदर्शक है, बहुत पाथ फाइंडर है, जो हम लोगों को रास्ता दिखा करके ले चलने वाले हैं। कुछ नहीं समझ में आता है, आप अपनी समस्या को उनके सामने रख दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, पिछले 6.5 साल से हम भी आईएम से सीख रहे हैं, बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन आया है और बहुत कुछ अभी आने वाला है। मेरे जीवन में आया है, मेरे साथ साथ मेरे चाहने वालों के जीवन में आया है, और न जाने लाखों और करोड़ों लोग के जीवन में अभी उजाला करना बाकी है। तो याद रखिएगा कि केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। और केवल कोसने से कुछ नहीं होता अंधेरों का, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। हम सारे लोग अपने अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं, जो जितनी शिद्दत से, जितनी खूबसूरती से इस दिए के लौ को बरकरार रखेगा, वो उतना ही कामयाब होगा। साथियों, एक बार मैं एक कार्यक्रम अटेंड कर रहा था, इसी तरह से ट्रेनिंग थी, तो उसमें डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी का वो कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में उन्होंने बताया था, बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि साथियों, जिस सिस्टम में आप आए हैं, उस सिस्टम में आप केवल, आपके पास विश्वास नामक एक ताकत रहेगी, तो उसके सहारे आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास बिलीफ होना चाहिए, एकदम फेथ होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं आई विल डू इट, मैं इसे जरूर कर लूंगा, मैं इसे कर सकता हूं। ये तरह का जज्बा और विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज है, इस चीज को याद रखिएगा, यह एक बिजनेस है, यह एक मनी सर्कुलेशन नहीं है, यह कोई गेम नहीं है, यह एक बिजनेस है। इसमें आपको 3 से 5 साल तक शिद्दत से इंतजार करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस लगा रहना पड़ेगा, क्योंकि यह एक व्यवसाय है, ये गेम नहीं है, एक खेल नहीं है, एक फसल नहीं है, एक ट्री है, एक पेड़ है।
जिसमें फल लगने में वक्त लगेगा, लेकिन कभी भी फल समाप्ति इसका नहीं होगा। आगे बताए थे उन्होंने, इसका शुरुआती रिजल्ट जो होता है थोड़ा कम होता है। शुरुआत में ही लोग सोचते हैं कि हम इसमें 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना काम करके हम करोड़पति, अरबपति बन जाएंगे। वो तो बिल्कुल फिर उसी तरह से भ्रम जाल में पड़ना है। तो इसमें शुरुआती रिजल्ट आपको बहुत कम आ सकता है, इसलिए इसके लिए घबराना नहीं है। लगातार धीरे धीरे, जैसे कछुआ स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे धीरे लेकिन लगातार करते हुए अपनी मंजिल को पाता है, वैसे ही आपको धीरे धीरे अपनी टीम को, अभी हम लोग जो पीपीटी देखेंगे उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है, तो आपको कंटिन्यूअस इस पे काम करना पड़ेगा। शुरुआती रिजल्ट भले ही कम होगा, लेकिन रिजल्ट आपको काम करना है। साथियों, यह एक प्रोसेस है। जिस तरीके से हम प्रोफेसर बने हैं, हमको पहले 24-25 साल पढ़ना पड़ा है, इसके बाद कंपटीशन फाइट करना पड़ा है, फिर हमको ट्रेनिंग लेना पड़ा है, फिर उससे एक्सपीरियंस हुआ है, तब प्रोफेसर बने। तो ये जो प्रोसेस है, इसको प्रोसेस बोलते हैं। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको मॉर्निंग में फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अच्छा भोजन करना पड़ेगा, आपको विद्वान बनना है तो आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी। ये प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद ही जा करके आदमी सफल होता है। उसी तरीके से आईएमसी में आपको क्या क्या करना है, सारी चीजें आज के पीपीटी में आपको पता चलेगा। वो चीजें यदि कंटिन्यूअस आप करते रहिएगा, नोबडी कैन स्टॉप यू। कोई शक्ति नहीं है कि जो आपको रोक सकता है। भले ही आप बेहतर तरीके से कीजिएगा, हो सकता है कि आप जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाइएगा। थोड़ा पूरा ढंग से कीजिएगा तो थोड़ा वक्त लगेगा। आपकी टीम आप ही की तरफ परफॉर्म अगर पूरा तरीके से करेगी तो थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप बढ़िया से परफॉर्म करिएगा तो आपका टीम अच्छा से परफॉर्म करेगा तो जल्दी लक्ष्य पर पहुंचिएगा। ये टोटल टीम वर्क है। और टीम वर्क कैसे काम करता है, इस चीज में का बहुत बेस्ट एग्जांपल है। हम लोग सारे लोग डुप्लीकेटर हैं। डुप्लीकेट जितना बढ़िया से हम कर लेते हैं, कर सकते हैं, और हम जितना अच्छा करते हैं, हमसे बेटर हमारा डुप्लीकेट कोई दूसरा कर ले तो वो हमसे भी आगे बढ़ सकता है। और अगला है कि एक्सेप्ट करना है आपको ये बिजनेस जिस रूप में है। कभी कभी कोई लोग कहता है कि बिजनेस में ये चेंज हो गया, बिजनेस का प्लान बदल गया, बहुत तरह से मतलब कर रहे हैं कि तरह तरह के बहाने ढूंढता है अपने आप को बिजनेस से अलग करने के लिए, अपने बिजनेस काम को नहीं करने के लिए। तो आपको उन सारी चीजों पर नहीं है, जो आपके बस में नहीं है उस पर बात ही नहीं करनी है। आपको एक्सेप्ट करना है दिस बिजनेस एज इट इज, जैसा ये है उसी रूप में आपको एक्सेप्ट करना है। और लास्ट में एक बात चीज के लिए हमेशा तैयार रहिएगा कि वी रेडी फॉर क्रिटिसिज्म। आपकी आलोचना होगी, क्योंकि आप आम भीड़ से, आम लोगों से हटना चाह रहे हैं और लोग चाहते हैं कि हमारे ही भीड़ का हिस्सा रहे। तो आपकी आलोचना होगी, आपके घर में आलोचना होगी, आप पर लोग हंसेंगे। तैयार रहिएगा, आप पर लोग हंसेंगे। आपके अपने जो लोग होंगे वो सबसे ज्यादा आपके साथ आपको बाधा पहुंचाएंगे, आपको परेशानी में डालेंगे। लेकिन इससे आपको डिगना नहीं है, हटना नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। अपने पूरे खानदान की, अपने पूरे सभी लोगों की जिंदगी में उजाला करने के लिए आपने इतना शिद्दत से प्रयत्न कर रहे हैं। साथियों, बहुत अच्छा तरीके से 6-7 पॉइंट बताए थे। हमको अच्छा लगा था कि नहीं आप लोगों के सामने आज रखे, उसको हमने रखा। और अब हम लोग आते हैं अपने पीपीटी पर, जो हमारे कैलाश सर बहुत मेहनत करके बनाते हैं और एक अनोखे रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। तो मैं अब चाहता हूं कि उस पीपीटी के सहारे अब आपको आगे की बातों को बताऊं। ओके सर, थैंक यू। आवाज क्लियर है? जी जी आवाज में कहीं कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल ठीक है सर, आवाज बहुत अच्छा है। चलिए सर, बहुत बढ़िया। और हम समझते हैं कि हमारी तस्वीर भी आ रही है, तस्वीर से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर होगा तो वीडियो ऑफ करेंगे। ठीक है सर, अच्छा है। तस्वीर आने से, मेरी वीडियो ऑन होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत अच्छा है। चलिए सर, बहुत अच्छा। आपने अभी जो एक स्लाइड दिखाया है, स्लाइड में 2 तस्वीरें आपको दिख रही है। सर, आज मैंने दिन में थोड़ा बहुत प्रयत्न किया था। जो सेकेंड वर्ड है LINNER, इसका मैंने बहुत सारा वर्ड डिक्शनरी से ढूंढा। ये एक्चुअल में इस तरह का कोई वर्ड नहीं है जिसका कोई मीनिंग होता है। लिफ्टर का मीनिंग है, लेकिन लीनियर जो होता है ना, ये
लंच और भोजन डिनर के बीच का पीरियड को उस रूप में एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम इसको उस शब्द से हम आपको बताते हैं क्या है। एक होता है लिफ्टर। आप जब बिजनेस में काम करिएगा, जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे तो आपको दो तरह के एसोसिएट मिलेंगे। एक होंगे जो खूब मेहनत करने वाले होंगे, खूब काम करने वाले होंगे, वो आपको लिफ्ट कर देंगे, आपको उठा देंगे। यानी आप ही की टीम में ऐसे लोग होंगे काम करने वाले जो आपके काम को और आपके काम के तरीके को लिफ्ट कर देंगे, उठा देंगे, आपको पूरा आगे बढ़ा सकते हैं। इतना ज्यादा उनके अंदर ताकत होती है। और दूसरा जो होता है ना, वो व्यक्ति होता है प्रोकास्टिनेटर। प्रोकास्टिनेटर का मतलब होता है जो पूरा बहाना बनाते रहता है। ऑलवेज जो होता है उसके पास जो होता है ना, नहीं करने का, बहुत तरीके से अपने आप को रोकने का उसके पास बहाना होता है। तो हमेशा रोता रहेगा, हमेशा कोई ना कोई वजह लेके आप अपने अपलाइन को जो होता है ना, तो वैसे व्यक्ति से आपको बिल्कुल अलग रहना है। और वैसे व्यक्ति के साथ जाना है जो ड्रीमर हो, जो भविष्य में कुछ सपने देखता हो, सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। वो आदमी होता है लिफ्टर। उस आदमी के साथ काम करना है। आप यदि 10, 20, 50, 100 आदमी की आपकी संगति होगी तो उसमें 2, 4, 5 आप ऐसे जरूर मिलते होइएगा जो देखते होइएगा कि हमेशा आपको मोटिवेट करता है, हमेशा आपको उनकी बातों से ना आप इंस्पायर्ड होइएगा। तो वैसे व्यक्ति होता है लिफ्टर। और दूसरा जो होता है प्रोकास्टिनेटर, जिसको लीनियर यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो प्रोकास्टिनेटर होता है, बहानेबाज होता है, लेट लतीफ होता है, टाल मटोल करने वाला होता है। तो वैसे व्यक्ति से अपने आप को दूर करना है। ये दो तरह का एसोसिएट आपको मिलेगा जीवन में। इस चीज को यहाँ पर बताने की कोशिश हुआ है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि यदि जीवन में आपको ये अभी पूरा जितना भी स्ट्रेटेजी बताया जा रहा है, ये कार्य योजना बताई जा रही है कि आप आने वाले रोड मैप से कैसे चेयरमैन बन सकते हैं। साथियों, इस बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसके प्रोडक्ट की गुणवत्ता से, प्रोडक्ट की क्वालिटी से, प्रोडक्ट में जो अंदर की दम है उससे प्रभावित होकर के आता है। इसके बाद धीरे धीरे इसकी गहराई में जब प्रवेश करता है तो पता चलता है कि अरे इसमें तो बहुत सारा पैसा है, इसमें तो सपनों को पूरा करने की शक्ति है, इसमें तो बीमारी को दूर करने की शक्ति है, इसमें तो अपने लोगों का कल्याण करने की शक्ति है। इस चीज से जब परिचित होता है तब जाकर के धीरे धीरे वो सिस्टम में काम करने लगता है, लेवल उसका अपग्रेड होने लगता है, सुपरस्टार बन जाता है। सुपरस्टार बनने के बाद उसका अगला टारगेट होता है कि हमको अब चेयरमैन बनना है। रास्ता है सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, रूबी स्टार, डायमंड स्टार। ये इस रास्ते का एक स्टेप है। इस स्टेप पर बारी बारी से वो बढ़ता है, चेयरमैन बन जाता है। अब चेयरमैन कोई बन जाता है तो उसका अगला टारगेट होता है कि हमको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। अगर कोई क्राउन प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसका अगला टारगेट होता है हमको कोहिनूर बनना है। तो ये सारा पड़ाव है, इन सारे पड़ाव से आपको चढ़ के चलना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी जो हमारे पीपीटी के सहारे हमारे एम्बेसडर स्टार ने बनाया है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे ज्यादा इसमें अभी आजकल और अभी चल रहा है अपने बिजनेस प्लान की सबसे बड़ी खूबसूरती है ईगल वाला जो सिस्टम है, उसमें आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि जैसे ही किसी मंथ के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में मतलब बिल वो कटने का जब स्टार्टिंग हो जाता है, बिलिंग स्टार्ट हो जाता है, तो यू मस्ट डू 1100 बीवी 1100 बीवी खुद कर लेना है और स्क्रीनशॉट दे देना है इस ग्रुप में, ताकि लोगों को लगे कि मेरा लीडर जो देखिए होता है ना, फर्स्ट डूअर है, पहला करके दिखाता है। और आपके अंदर भी होगा कि हम भी करेंगे तो मेरे साथ भी काम करने वाले लोग करेंगे। और तब फोकस करना है कि अगर सुपरस्टार या उसके बिलो हैं तो आपको 5 लोगों का डायरेक्ट टीम बना करके और सारे लोगों से 1100 बीवी कराना है। अगर 1100 बीवी करा लेते हैं और आप खुद कर लेते हैं, अगर सुपरस्टार या उसके बिलो हैं तो आपको 2885 रुपया मिलता है। इस सिस्टम देता है, हम आप कोई नहीं देते हैं। इसमें लगा हुआ है कि आपका लेवल हो जाएगा 10%, आपको 110 रुपया उसका मिलेगा। फिर आपके साथ जो 5 आदमी करेंगे उससे 5% डिफरेंस मिला करके आपको आ जाएगा 275 रुपया और 55 रुपये के हिसाब के। और 2500 रुपया भी एक बना है कि मिनिमम 2500 रुपया का आएगा ईगल का एक बोनस, वो बोनस आपको मिलेगा। तो 2885 रुपया यदि किसी व्यक्ति को आज तक नेवर पास्ट में कभी नहीं हुआ था
कि जो सिस्टम में है उसको इतना पैसा मिला हो, लेकिन अब मिलेगा, एकदम तय है। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। तो इसलिए हम लोगों को पूरे दिल से करना है, और इसी चीज को सफल रणनीति का एक पार्ट है कि आपको 1100 बीवी पर काम कीजिए और इसको डुप्लीकेट कराइए। जितना डुप्लीकेट कराइएगा, एक सेकंड के लिए घंटी बजे, जितना डुप्लीकेट आप इसको कीजिएगा उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आपका काम होगा। इसलिए याद रखना है, डुप्लीकेशन इज द अनदर पार्ट ऑफ दिस प्लान। ओके, अभी यहाँ पर बताया हुआ है, इसका सेकेंड पार्ट है, जो हम लोग बिजनेस प्लान को जब बढ़िया से अभी तक बहुत अच्छे तरीके से ये हर दिन बताते हैं, करते हैं, तो उसमें बताया हुआ है कि अगर 2% ईगल लेना है तो आपको 1100 बीवी पर काम करना है और आगे करेंगे। लेकिन यदि आप और आपकी टीम मिल करके अगर 35,000 कर लेते हैं, 25,000 पर ही क्वालिफाइड सुपरस्टार हो जाता है। लेकिन यदि आपने 35,000 कर लिया, तब आपको कितना कितना बेनिफिट होगा, इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो इनकम आपको 2885 रुपए मिला था, वो आपका अगले मंथ का इनकम हो जाएगा 11,500 रुपये। साथियों, यहाँ पर तो आपकी किस्मत के दरवाजा कैसे खुलते हैं आपको पता नहीं चला। परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपको मिलेगा, आपको लीडरशिप बोनस 3% मिलेगा, आपको ईगल फंड मिलेगा 2% मिलेगा, आपको फिर जो होता है ना सुपर स्टार फंड आपको मिलेगा, फिर आपको टीम बिल्डिंग का फंड मिलेगा 2%। तो इस तरीके से आपका 11,500 रुपये आपकी मंथली इनकम हो जाएगी। और कौन आदमी नहीं चाहेगा कि मात्र 35,000 अपने नहीं बल्कि ग्रुप के साथ करके और 11,500 का अगर आपका मंथली इनकम हो जाता है। साथियों, इसी काम को करने के लिए लोग दिल्ली, दौलताबाद, विभिन्न जगह जाते हैं और अपने घर में अपने साथियों के साथ मिल करके, और उतना तो घर में हम लोग सामान खुद ही यूज करते हैं। आप गौर करिएगा, 2,500-3,000 रुपए, 3,500 रुपए का सामान हर घर में यूज होता है। फर्क यही है कि लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, समझते नहीं है, और इसी का नतीजा है कि आपकी नासमझी का फायदा आपके पड़ोस के दुकानदार और सारे लोग आज तक ले रहे हैं। अब कम से कम सचेत हो जाना है और अब ऐसा नहीं करना है। बहुत सुंदर तरीका है। अब आगे हम लोग है कि क्या आपके पास डेमो किट है? डेमो किट आप साथियों जानते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ये नो डाउट आप जानते हैं, आप प्रयोग करते हैं, लेकिन लोग को ये कैसे प्रभावित करेगा? तो वो आप अगर श्री तुलसी का, अगर आप एलोवेरा का, आप जीवन शक्ति रस का, इन सारी चीजों का अगर डेमो करते हैं। देखिए साथियों, मैं अपने साथ ये डेमो किट रखता हूँ, ये बैग है, इसमें मैं सारी चीजें रखता हूँ, ये बल्ब रखा हूँ, इसमें ये सारे चीज है, इसमें हिमालयन बेरी है, जीवन शक्ति रस है, सब चीज इसके अंदर डाला हुआ है। देखिए ये इसमें हिमालयन बेरी है, ये इसमें जीवन शक्ति रस है, इसमें थर्मोकोल का ये है, फिर ये बेटाडीन है, ये ग्लास है, सारी चीजें अपने पास है। तो डेमो किट यदि आपके पास है तो आप कहीं पे भी जाइए और बखूबी लोगों को इसके व्यवस्थित तरीके से इसके बारे में बताइए कि साथियों ये क्या है, इसको प्रयोग करने से क्या फायदा होता है। आप अपनी आंखों के सामने उसके आंख से पर्दा हटा सकते हैं, बिल्कुल उसको आंख पर जो धूल पड़ा हुआ है उसको क्लियर कर सकते हैं, उसका जो डाउट है क्लियर कर दीजिएगा। तो डेमो किट बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट का कैटलॉग होना चाहिए। आपको पता है कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग एक प्रकार का बुक होता है, जो आप देख सकते हैं, ये कैटलॉग है, और इसमें पूरे तरीके से बहुत अच्छे तरीके एक एक प्रोडक्ट के बारे में खूब डिटेल्स दिया हुआ है, किस किस चीज से बना हुआ है, इसका एमआरपी कितना है, बीबी कितना है, सारा चीज। तो ये 195 रुपए का प्रोडक्ट कैटलॉग जो है हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कम से कम आपके पास छोटा वाला भी 50 रुपए का ये प्रोडक्ट कैटलॉग जरूर होना चाहिए। तो ये चीजें यदि आपके पास है तो तब आप सही ढंग से इस बिजनेस को आप कर रहे हैं। आपके पास एक ड्रेस होना चाहिए, जो ड्रेस हम पहने हुए हैं, आप सीधे चले जाइएगा और इसके बारे में बताइएगा तो सामने वाला सीरियसली आपको नहीं लेगा। आपके पास बिजनेस प्लानर होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से अगर काम करेंगे तो कैसे अपनी मंजिल को स्टेप बाय स्टेप पाएंगे, तो सारी प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। तो ये सब कुछ तब होगा जब आप सिस्टम में रहिएगा, डेमो करिएगा, प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास होगा। अब आपको खुद जो होता है डेमो प्लान, ये सारा चीज को आपको बताने आना चाहिए।
अभी सब चीज आपके पास है, लेकिन ये प्रोडक्ट कैटलॉग क्या है इसमें आपको नहीं पता है। डेमो तुलसी का कैसे दिखाते हैं आपको नहीं पता है। अगर ये सारी चीजें यदि आप नहीं खुद जानते हैं तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। और यदि आप सीख लेते हैं तो आपके साथ जो ईगल में 5 लीडर आपके साथ जो कदम से कदम मिला के तैयार हुआ है, पहले उसको सिखाइए। अगर वो सीख जाता है तो उनको भी बोलना है कि साथियों, मुझे तो 2885 रुपया आ रहा है, कल को मैं चाहता हूं कि आपको 2885 रुपया आवे। और जब उन 5 लोगों को 2885 रुपया आने लगेगा तो आपको तो 11,500 रुपया ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये तब होगा जब आप खुद सीखिएगा, अपने 5 लीडर को सिखाइएगा और 5 लीडर को बताइए कि आप भी 5-5 लीडर को सिखाइए अपने नीचे। और जब वो सीख लेगा तो आपको मतलब विश्वास नहीं होगा कि बहुत जल्द आप चेयरमैन बन जाइएगा, और चेयरमैन नहीं, मेंटेन चेयरमैन बन जाइएगा। तो आपको इसके लिए ये एक तो प्रोसेस था जिस हिसाब से। दूसरा होता है कि आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। साथियों, लिस्ट जो होता है ना, बड़ा एक तरह का जीवन में सफल होना है तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। तो आपके पास कम से कम 200 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। और साथ साथ आपको क्यों आईएमसी कर रहे हैं, आईएमसी से आपके क्या क्या छोटे छोटे सपने हैं उसको कैसे पूरा करिएगा, इस पर आपको फोकस करना है। छोटे छोटे सपने, एकाएक नहीं कहेंगे कि हम विदेश जाएंगे, हम कार खरीदेंगे, वो सब होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। आप अगर स्टार्ट किए हैं तो आप कोशिश करिए कि हमको अगले मंथ में हम 11,500 रुपया कमाने के बाद एक अपना हम मोबाइल लेंगे। छोटा सा टारगेट रखिए, और मोबाइल अगर 1 महीना नहीं होगा, दूसरे महीने में मेहनत करके ले लेना है। जब वो प्राप्त कर लीजिएगा तब उससे बड़ा रखना है, तब उससे बड़ा रखना है। स्टेप बाय स्टेप रखिएगा तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये सब है। अब आपको करना क्या पड़ेगा कि लिस्ट तो बनाना ही है, आपको प्लान दिखाना ही है। आपको करना है कि होम मीटिंग करनी है। होम मीटिंग बहुत इजी होता है। आप अगर कोई साथी हैं तो उन साथी के घर पे आप जाइए, उनके यहाँ चाय पीजिए, बात कीजिए, और तब इसके बारे में बताइए कि हम लोग एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और देखिए उस प्रोजेक्ट के सहारे मेरा हेल्थ इतना अच्छा हो गया है, हम इतना अच्छा तरीके से हमेशा रहते हैं। हम अगर चाहते हैं कि आप लोग भी अगर इस चीज को समझते हैं तो और 1-2 प्रोडक्ट ले जाइए, वहां डेमोन्स्ट्रेशन उसका कीजिए। और अगर वो व्यक्ति ज्वाइन कर लिया है तो उसके पास जो मान लीजिए एक किट खरीदे हेल्थ की, तो हेल्थ किट का विधिवत जो होता है वहां ओपनिंग करना है, अगरबत्ती जला के पूजा करके, और तब लोगों को माला पहना के पूरा एक्साइटमेंट के साथ एक ऐसा कार्यक्रम वहां पर करेंगे जिससे परिवार के सारे लोगों को लगेगा अरे सब लोग हम लोग कर सकते हैं, सब लोग समझ सकते हैं। तो ये होम मीटिंग आपको इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। इसलिए होम मीटिंग हमको रेगुलर करना है और करते रहेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं कि होम मीटिंग आप समझ में आ गया होगा। या तो खुद अपने घर पे, या नहीं तो आप जो भी जान पहचान के लोग हैं उनके यहाँ चाय पीने के बहाने जा करके 2-4 आधा घंटा 45 मिनट का जो मीटिंग हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि उसके घर बैठे और बस नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो होम मीटिंग का पार्ट नहीं है। होम मीटिंग का पार्ट है कि टू बी टारगेटेड टॉक। जो आप पर्पस से गए हैं, हाल समाचार पूछने के बाद आप बोलिएगा कि हम लोग बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप चाहिएगा। और आप अगर उस प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी का है तो उसको दूर कर सकते हैं। अब याद रखना है इसमें कि आपके दिमाग में एक माइंडसेट होना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं बिना माइंडसेट के अगर काम करते हैं तो शायद इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि हमको 3 से 5 साल इस सिस्टम के साथ काम करना है, 3 से 4 साल, 5 साल काम करना है। इसमें होगा क्या कि जब पहले ही से आपका दिमाग फिट रहेगा, ऐसा नहीं कि हम 6 महीने करते हैं, देखते ही ना होगा तो दूसरा करेंगे, ऐसा नहीं। माइंडसेट रखना है कि इसी सिस्टम के सहारे, इसी प्रोडक्ट के सहारे प्रेम कुमार, वेद प्रकाश ओझा और बहुत सारे लीडर, हमारे रमन कुमार विजय सर, हमारे कैलाश सर, ये सारे लोग धीरे धीरे सफलता की राह पर बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं और बढ़ गए हैं। तो उन्होंने भी आज देखिए प्रेम सर को 10 साल से ज्यादा समय लगा, तो आज भारत का सबसे यूनिक लीडर है। दूसरा है कि आपके सामने चैलेंज आएगा। आप चेंज और चैलेंज दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। Nobody can stop you, कोई नहीं रोक सकता है। आपको चेंज के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
अगर कोई चेंज प्लान में हो या प्रोडक्ट में हो या किसी चीज में हो, तो उसको आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और ये एक प्रकार का चैलेंज आपके लिए हो जाए। आपने अभी लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में बताया था पहले, हो सकता है कि उसमें कुछ आंशिक परिवर्तन या संशोधन हो गया, तो आपका एक तरह का चैलेंज आ गया। अब आप जिस लोगों लीडर को बताए थे उसको आपको फिर से समझाना पड़ेगा कि देखिए ये हम लोगों की बेहतरी के लिए हुआ है। वो लोग मानेगा कि नहीं हम लोगों को ये हुआ है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि नहीं ये हम लोगों की भलाई के लिए हुआ है, हम लोगों के इसके लिए हुआ है, और तब जाके इसको बताना पड़ेगा। तो आपको चुनौतियां आएगी। तीसरा है कि आपको अपलाइन और डाउनलाइन जो होता है ना, ये इस पर पूरा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ये हो सकता है कि आपको अपलाइन का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, हो सकता है कि आपका डाउनलाइन जो होता है आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इन सारी चीजों को आपके दिमाग में सेट रखना है कि अपलाइन और डाउनलाइन एक दूसरे के सपोर्ट करने के लिए होता है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है। इसलिए यहाँ पर माता पिता के बाद सबसे ज्यादा सेल्फलेस ढंग से कोई प्रेम करता है तो अपलाइन अपने डाउनलाइन को प्रेम करता है। इसलिए याद रखिएगा, मन से निकाल दीजिएगा कि मेरा अपलाइन अगर कोई सजेशन दे रहा है तो वो अपने फायदे के लिए दे रहा है, बल्कि आपको फायदे के लिए दे रहा है। इस चीज को याद रखना है। अब है कि डाउनलाइन जो होता है, और आपका डाउनलाइन हो सकता है आपके साथ छोड़ देगा, आपका अपलाइन आपका साथ छोड़ देगा। वैसी स्थिति में भी आपको टिके रहना है। हम लोगों का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रमन कुमार विजय जी। उनके अपलाइन थे जो उनको सिस्टम में लाए थे, वो छोड़ दिए मात्र 5-6-8 महीने के बाद। लेकिन देखिए वो सिस्टम में रह करके आज लाख से ज्यादा लोगों की टीम उनकी बनी हुई है, जिसमें हम आप सब लोग हैं। तो अगर अपलाइन मेरा काम छोड़ दिया, मेरा डाउनलाइन काम छोड़ दिया, हमारे अंदर कैपेसिटी है तो मैं 50 तो डाउनलाइन तैयार कर दूंगा। अगर हमारे अंदर काबिलियत होगी तो अपलाइन हमको कहीं से एकदम हमारी पूछ बनी रहेगी। आपको अपलाइन क्या, आपके सिस्टम के जो फाउंडर हैं वो आपको बुलाएंगे। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अगला है कि टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग का मतलब होता है नेटवर्क में रेगुलर जो होते हैं लोगों को, नए फ्रेश ब्लड को लाते रहना है। टीम जितना बड़ा आपका टीम होगा उतने ज्यादा से लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं किसी मीटिंग में, और उतना ज्यादा सफलता के चांस आपके रहेंगे। साथियों, यदि कोई मीटिंग होती है और आपने 5 आदमी को बताया और आपने 50 आदमी को बताया, तो 5 आदमी में से हो सकता है कि 1 या 2 आदमी आएगा, लेकिन 50 आदमी में से 10 या 20 आदमी आएगा, तो अब समझिए आपकी सफलता के चांसेस कहाँ रहेंगे। तो आप याद रखिएगा कि आपको टीम बिल्डिंग पूरी मुस्तैदी के साथ करना है, अपने सीनियर अपलाइन के साथ मिलकर करना है, अपलाइन से सलाह लेके करना है, कुछ भी काम करना है अपलाइन से सलाह लेके करना है। अगर आज आप जो होते हैं टीम बनाना, संभालना और बड़ा करना सीख गए, तो सफलता तो आपकी 100% है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सकती है। तो याद रखना है साथियों। बहुत बढ़िया लगा, शॉर्ट में बट वेरी स्वीट प्लान इट वाज वेरी ट्रेमेंडस PDF, बहुत बढ़िया था। मुझे इसको बता